सामने रख रहे थे। दूसरी ओर दुनिया के सभी लीडर्स, दुनिया चलाने वाले दुनिया के मेन पर्सन, वो सभी काम कर रहे थे कि किससे कैसे इसको रोके, इसके ऊपर क्या उपाय योजना करे, कैसे सोल्यूशन हल निकाले इसका। और पहली बार 1994 में उस टाइम के सभी जो देश थे 197 देश, वो एक बार आए और उन्होंने सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहला लेजिस्लेशन या पहला कायदा उन्होंने सम्मत किया और सभी ने उस पर साइन किया कि हम सभी मिलके हमारा जो एमिशन है उसको कम करेंगे। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें सभी जो प्रमुख देश थे उन्होंने लिख के लिया, एग्रीमेंट किया कि हम अपने देश का मिशन है उसको इतना इतना कम करेंगे, तैयारी करेंगे और 2005 के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत थी उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन की शुरुआत हुई 2005। दोस्तों ये सब जो थे अभी तक, ये सभी देश अपने अपने तरीके से अपना अपना एक टारगेट कर रहे थे और उस तरीके का एग्रीमेंट तैयार करके वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ये काम कर रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ऐसा कोई टारगेट नहीं था। हर देश अपने आर्थिक सामाजिक परिस्थिति देख के वो देख रहा था कि मुझे ये काम करना है करके, लेकिन पूरी दुनिया के सामने क्या टारगेट होना चाहिए ये अभी तक नहीं था। और 2010 में तो पूरी दुनिया को मिलके हमें एक 1.5 डिग्री सेल्सियस ये जो टारगेट तापमान है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले का जो तापमान है उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, तो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस। मेक्सिको के कंकुन शहर में ये एग्रीमेंट हुआ, कॉप 16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वीं मीटिंग में ये हुआ। और 2015 में यानी 5 साल के बाद ये जो टारगेट है 1.5 डिग्री, ये बढ़ के कितना हुआ 2 डिग्री, जो कॉप 21 में हुआ, पेरिस में सब हुआ और सब देश इकट्ठा आके उन्होंने उस पर साइन किया। इसके बाद प्रोटोकॉल खत्म हुआ, अभी चालू जो है उसके बाद वो पेरिस एग्रीमेंट है। अभी क्यों किया उन्होंने 1.5 डिग्री से 2 डिग्री क्यों किया, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये सभी लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतने सीरियसली काम नहीं कर रहे थे, वो सभी अपने आर्थिक परिस्थिति देख रहे थे और मैक्सिमम देशों का जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है फॉसिल फ्यूल के ऊपर। तो बस इसलिए उन्होंने अपना 2 डिग्री किया, लेकिन एक्चुअली अगर देखें हम लोग तो इट इज नॉट 2 डिग्री, इट इज 1.5 डिग्री। पूरे दुनिया के सभी रिसर्चर, सभी संस्थाएं, सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 डिग्री टारगेट होना ही नहीं चाहिए, 1.5 डिग्री ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसके आगे निकल गए तो बहुत कुछ इसका परिणाम कई सारे देशों में कई सारी जगह में होगा। दोस्तों कैसे है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया का जो टेम्परेचर है वो तो जब 1 डिग्री भी बढ़ा होगा तभी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो अफेक्ट हुए होंगे, जब 1.1 1.2 1.3 हुआ होगा तब सब हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। लेकिन 1.5 डिग्री तो ऐसा टारगेट है कि इसके आगे जाना यानी खुद को खत्म करने जैसा है, इस दुनिया को खत्म करने जैसा। ये बार बार ये लोग दुनिया को बता रहे हैं। दोस्तों अभी अभी 1.5 डिग्री से जब ये आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, पूरी दुनिया कह रही है कि कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ वल्नरेबल इकोसिस्टम वो अफेक्ट हो। हम देख रहे हैं इस साल 1.43 डिग्री के ऊपर हम जा रहे हैं, लेकिन इस साल देश के साथ क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। पिछले साल 2021-2022 में जब ये आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट, छठवां रिपोर्ट प्रकाशित किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर किस देश पे होगा, तो वो नंबर 1 पे था इंडिया, भारत। दोस्तों आज इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने जनवरी से लेकर जो भी चीजें हो रही है, ऐसा एक भी राज्य नहीं है कि जो इससे छूटा है। ये सब कुछ जो हो रहा है क्योंकि तापमान इतना बढ़ रहा है और अभी वी हैव रीच्ड 1.43 एंड टारगेट इज 1.5, तो इट इज वेरी वेरी सीरियस। ऐसी सिचुएशन में इस साल हमने इस दुनिया को लाके रखा है और यही कारण है कि आईपीसीसी ने पूरी दुनिया को बताया है कि कोड रेड है, हम बहुत ही क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन में। ये हुआ एक रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड हमने क्या किया है इस साल, तो इस पानी का जो टेम्परेचर अभी तक हमने दर्ज किया है इतने सालों में, सबसे ज्यादा पानी का भी टेम्परेचर इस साल दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा। और आप सोच सकते कि उसका परिणाम क्या हुआ होगा। तीसरा रिकॉर्ड हमने कायम किया, क्या कि अंटार्कटिका में जो भी बर्फ जमता इस साल वो कम जमा बहुत,
यानी अंटार्कटिका हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर ऊपर अंटार्कटिका और नीचे आर्टिक ऐसे ध्रुव है, और इस ध्रुव के ऊपर, इस पोल के ऊपर हमेशा बर्फ जमी होती है जो सर्द में अपने इस लेवल पे जाती है, एक एक्सटेंट पे जाती है। इस बार सर्दी में जो बर्फ जमी अंटार्कटिका, वो कई लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इतनी कम एरिया में जमी। आप देख सकते हैं कि चित्र में जो देख रहे हैं आप, वो अंटार्कटिका है। बाहर की जो लाइन है उतनी बर्फ जमनी चाहिए, लेकिन उतनी जमी नहीं, जो आपको दिख रहा है उतनी जमी है। और ये भी बहुत सीरियस है। और लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस अगर कोई चीज इस साल हुई क्लाइमेट के बारे में हुई, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी हवा में इतना बढ़ चुका है, वो भी अपने रिकॉर्ड लेवल पे है। इतने साल से लोग काम कर रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि दुनिया में 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो मैक्सिमम था। अभी क्या हो रहा है इसका इम्पैक्ट, ये जो चीजें हम देख रहे हो इस साल हुई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले कि हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बाढ़, कई सारे सूखे इसमें। जनवरी से लेके मैं अभी तक आपको बताऊं तो कई सारे नंबर से इतने बाढ़, इतने सूखे हुए, इतने ही सारा एग्रीकल्चर का जो हमारा क्षेत्र है वो बाधित हुआ, कई सारी जानो माल का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। ऐसी सिचुएशन जो बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। दूसरा क्या नुकसान, कि जो अभी तूफान आ रहे हैं, वो तूफान भी आप देखोगे तो तूफान की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, तूफान के साथ उसकी जो आक्रामकता है, उसकी इंटेंसिटी है, वो बढ़ रही है। और ये दोनों तट पे हो रहा है, ये पश्चिम तट पे भी हो रहा है और ये पूर्व तट पे भी हो रहा है। इसके अलावा आज जो मौसम का जो चक्र होता था वो पूरा बिगड़ चुका है। यानी जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही, जब सर्दी होनी चाहिए तब नहीं हो रही है, और पता नहीं कब बारिश होगी और कब उस बारिश के साथ कब वो छींटे पड़ेंगे, कब बर्फ होगी, ये भी हमको नहीं पता। इनफैक्ट और इन सभी चीजों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर, जो मेन चीज है हमारी खेती, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। इसका एक तो कारण है कि ये पृथ्वी चक्र बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है। दूसरा, हम जो भी केमिकल अभी इसका उपयोग कर रहे हैं, वो केमिकल से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही है, और ज्यादा फसल आए, और ज्यादा फसल, इसलिए हम और ज्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं उसमें। इससे फसल तो कम होती जा रही है, लेकिन फसल में जो एक प्रतिकारक शक्ति होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है आज। इसलिए आप देखोगे कि हमारे इस फसलों में कई सारे अलग अलग बीमारियां भी आपको देख रही है, और इस साल ये बड़ी है।